बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 71 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड 1860 को। सेक्शन 71 लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। सेक्शन 71 says where anything which is an offense is made up of parts, any of which parts is itself an offense, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offenses unless it be so expressly provided। अगर इसका उर्दू में तर्जमा किया जाए तो वो कुछ इस तरह बनेगा कि अगर कोई जुर्म जो पार्ट्स में किया जाता है वो इन पार्ट्स में से हर एक पार्ट अपने आप में एक ऑफेंस है, तो ऑफेंडर को यानी कि मुजरिम को किसी एक पार्ट के लिए जो पनिशमेंट दी जा सकती है उससे ज्यादा की पनिशमेंट उसको नहीं दी जा सकेगी जब तक कि इसका वाज़ेह तौर पर हुक्म ना दिया गया हो, यानी कि जब तक कि इसको वाज़ेह तौर पर बयान ना किया गया हो। यानी कि जब कोई जुर्म कई पार्ट्स में किया गया हो, उन पार्ट्स में से हर एक पार्ट खुद एक जुर्म हो, तो जितनी सजा उन ऑफेंसेस में से किसी एक के लिए है तो उससे ज्यादा सजा ऐसे मुजरिम को नहीं दी जा सकेगी। ये सेक्शन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, इसको बड़े गौर से समझना पड़ेगा और मिसाल से समझना पड़ेगा ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। जब हम कहते हैं कि ऑफेंस को पार्ट्स में किया जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि ऑफेंस को पार्ट्स में किया जा रहा है, लेकिन ऑफेंस डिफरेंट नहीं है, ऑफेंस वही है। लेकिन कंफ्यूजन वहां पे पैदा होता है जब स्टूडेंट्स कई ऑफेंसेस को पार्ट समझ लेते हैं। आपने कई ऑफेंसेस को पार्ट्स नहीं समझना, बल्कि एक ही ऑफेंस है जिसको पार्ट में किया जा रहा है। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए और बी दो अफराद हैं। ए बी को कत्ल करने की नीयत से उस पर चाकू से हमला करता है और उसको चाकू मारता है, फिर उसको दूसरा चाकू मारता है। इस तरह ए बी पे 4 दफा हमला करके उसको 4 चाकू मारता है, लेकिन जो बी है वो खुशकिस्मती से बच जाता है। तो ऐसी सूरत में ए ने अटेम्प्ट टू मर्डर किया। सेक्शन 324 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा है कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल। ए ने बी पे 4 दफा चाकू से हमला किया, तो ए को 4 दफा सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि ए को 324 के तहत एक ही दफा सजा मिलेगी। उसको ये नहीं कि 4 दफा सजा मिलेगी कि उसने 4 दफा चाकू मारे हैं। अगर 324 के तहत 7 साल की सजा दी जाती है तो उसमें यह नहीं कि ऐसे शख्स को 7 साल की 4 दफा सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसे शख्स को अटेम्प्ट टू मर्डर में एक ही दफा सजा दी जाएगी। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी हो कि ए बी पे चाकू के साथ हमला कर रहा हो और इस दौरान एक तीसरा शख्स जो कि सी है वो दरमियान में आ जाता है और बी को छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान ए चाकू के साथ सी पर भी हमलावर हो जाता है और सी को भी चाकू मारता है, लेकिन सी भी बच जाता है। अब ये 2 ऑफेंस हो गए। अब ए ने एक ही ऑफेंस को पार्ट्स में नहीं किया, बल्कि उसने 2 ऑफेंस किए। पहले उसने ए को चाकू मारा, फिर उसने बी को चाकू मारा। लिहाजा इन 2 ऑफेंसेस की वजह से ए को 2 सजाएं मिलेंगी। एक सजा उसको मिलेगी जो उसने बी को चाकू मारा, और एक सजा उसको मिलेगी जो उसने सी को चाकू मारा। वो अलग बात है कि कोर्ट कहे कि कॉन्करेंटली सजाएं चलेंगी। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो कॉन्करेंटली में ऐसे होता है कि दोनों सजाएं इकट्ठी चलती हैं, लेकिन अगर कोर्ट ऐसा ऑर्डर ना करे तो फिर दोनों सजाएं बारी बारी चलेंगी। पहले एक दफा सजा मुकम्मल होगी, अगर 7 साल कैद की सजा होती है तो जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद सी को कत्ल करने के बदले में दोबारा 7 साल की
सजा उसको भुगतना पड़ेगी। लेकिन कॉन्करेंटली में ऐसा होगा कि दोनों साथ साथ साल की अगर सजाएं होती हैं तो दोनों बराबर चलना शुरू कर देंगी, इसलिए वो 7 साल बाद ही रिहा हो जाएगा। अब इसी सेक्शन 71 को हम आगे पढ़ लेते हैं। वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस falling within 2 or more separate definitions of any law in force for the time being by which offenses are defined or punished, or where several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense, constitute when combined or different offense. The offender shall not be punished with the more severe punishment than the court which tries him could award for any one of such offenses. यानी कि जब कुछ ऐसा करना जुर्म हो जो किसी नाफिल वक्त कानून जिससे जुराइम की तारीफ की जाती हो या सजा दी जाती हो कि दो या ज्यादा अलग-अलग तारीफात में आता हो, यानी कि वो जो जुर्म है वो मौजूदा कानून जो कि नाफिज अमल हों उनकी जो तारीफ हैं दी गई हैं उस कानून के तहत उनकी दो या दो से ज्यादा तारीफात में आता हो, तो जब मुतअद्दिद अफ़ाल जिनसे एक या एक से ज्यादा अपने आप में जुर्म की तश्कील करते हों या फिर जब उनको मिला दिया जाए तो कोई मुख्तलिफ जुर्म बन जाता हो, तो ऐसी सूरत हाल में मुजरिम को इससे ज्यादा सख्त सजा नहीं दी जाएगी जो कि ट्रायल करने वाली जो कोर्ट है किसी ऐसी जुर्म की निस्बत सादर कर सकती हो। बाज दफा सूरत हाल ये होती है कि एक फेल खुद एक जुर्म बनता है, मगर बाज हालात के तहत जब इस फेल का इर्तिकाब किया जाए तो वो दूसरा जुर्म बन जाता है। मिसाल के तौर पर जबर मुजरमाना का जो फेल है ये सेक्शन 352 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जुर्म है, जो कि सेक्शन 352 में बताया गया है पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। लेकिन जब यही जबर मुजरमाना किसी सरकारी मुलाजिम पर किया जाता है तो ये सेक्शन 152 के तहत जुर्म बन जाता है। सेक्शन 152 के तहत असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट, हालांकि असल फेल वही जबर मुजरमाना ही है, सिर्फ हालात बदले हैं। ऐसे मुजरिम पर अगर दोनों दफात के तहत फर्द जुर्म लगाई जाए तो जुर्म साबित होने पर सजा दफा 152 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत ही दी जाएगी, क्योंकि जिस पे जबर मुजरमाना किया गया वो सरकारी मुलाजिम था। तो ऐसे हालात में कोर्ट किसी एक ऑफेंस में ही सजा दे सकती है। किसी एक ऑफेंस में जो सीवियर पनिशमेंट है, जो ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट है वही दे सकती है, दोनों ऑफेंसेस में सजा नहीं दे सकती। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम सेक्शन 411 और सेक्शन 414 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड को समझते हैं। सेक्शन 411 यानी कि 411 वो है डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी कि बदयांती से कोई चोरी शुदा प्रॉपर्टी को रिसीव करना। जबकि सेक्शन जो है 414 वो है किसी चोरी शुदा प्रॉपर्टी को छुपाने में मदद करना, यानी कि असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर दो अशखास हैं ए और बी। उन दोनों अशखास को किसी तीसरे शख्स ने सोने की 2 अंगूठियां दी जो कि चोरी शुदा थी। ए और बी ने वो सोने की 2 अंगूठियां रिसीव की और उनको एक शापर में लपेटकर जमीन के अंदर दबा दिया, उनको छुपा दिया। तो ये दोनों अशखास जो हैं ए और बी, ये दोनों एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं उस स्टोलन प्रॉपर्टी को कंसील करने के लिए, यानी कि जो सोने की 2 अंगूठियां हैं उनको छुपाने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और घड़ा खोदकर उनको उसमें दबा दिया है। और इन अशखास पे सेक्शन 411 भी लगता है, क्योंकि इन्होंने डिसऑनेस्टली वो सोने की 2 अंगूठियां ली, ये जानते हुए कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी हैं। अब ये जो इन दोनों अशखास ने जुर्म किया है ये 2 डेफिनेशंस में आ रहा है। एक
सेक्शन 411 के तहत और एक सेक्शन 414 के तहत। तो इनको कितनी सजा दी जा सकती है? इनको किसी एक ऑफेंस में मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है। हालांकि 411 में और 414 में दोनों में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 3 साल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनको 6 साल सजा होगी, क्योंकि किसी एक ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम सजा है वही सजा दी जा सकती है। तो सेक्शन 71 कह रहा है वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस falling within 2 or more separate definitions of any law in force for the time being। यानी कि सेक्शन 71 वहां पे लागू होगा जब कोई जुर्म एक ही लॉ की 2 मुख्तलिफ डेफिनेशन में आ रहा है। जैसे यहां पे हम पाकिस्तान पीनल कोड की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ही मुख्तलिफ 2 डेफिनेशन में अगर कोई जुर्म आ रहा हो तो उस वक्त सेक्शन 71 लागू होगा। या फिर किसी दूसरे एक्ट या लॉ की 2 या 2 से ज्यादा डेफिनेशंस में कोई ऑफेंस आता है तो फिर भी सेक्शन 71 लागू होगा। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी हो कि 2 डिफरेंट एक्ट्स की यानी कि 2 मुख्तलिफ कानून की 2 मुख्तलिफ डेफिनेशंस में ऐसा जुर्म आ रहा हो तो फिर सेक्शन 71 लागू नहीं होगा, बल्कि उसको इन दोनों एक्ट्स की दोनों डेफिनेशंस के मुताबिक सजा दी जा सकती है। जैसे अगर कोई ऑफेंस पाकिस्तान पीनल कोड की किसी डेफिनेशन के तहत भी आ रहा है और किसी और एक्ट की डेफिनेशन के तहत भी आ रहा है तो फिर जो सेक्शन 71 है ये लागू नहीं होगा। सेक्शन 71 उसी वक्त लागू होगा जब एक ही एक्ट की 2 मुख्तलिफ डेफिनेशंस में वो जुर्म आ रहा है। इसी सेक्शन में आगे कहा गया है कि अगर मुख्तलिफ एक्ट्स हों, उन एक्ट्स में से कोई एक या एक से ज्यादा अपने आप में एक जुर्म हो, यानी कि अगर ज्यादा एक्ट्स की गई हों तो उनमें से एक अपने आप के अंदर जुर्म हो या 2 अपने आप के अंदर जुर्म हो, और अगर इन एक्ट्स को सबको इकट्ठा मिला लिया जाए तो एक नया जुर्म तश्कील पा जाए। जैसे आपने 3 काम किए, उनमें से एक जुर्म है, दूसरा जो है वो भी जुर्म है, तीसरा जो है वो भी जुर्म है, और तीनों को अगर इकट्ठा बना लिया जाए वो तीनों मिलकर एक नया जुर्म तश्कील लेते हैं। तो ऐसी केसेस में कितनी सजा होगी? तो ऐसे केसेस में इतनी सजा होगी जो कि मैक्सिमम किसी एक केस में सजा हो सकती है। जब एक ही किस्म के एक्ट्स मुख्तलिफ जुराइम की तश्कील करें तो सब जुराइम का फर्द जुर्म लगाया जाएगा, मगर सजा सुनाते वक्त सिर्फ एक जुर्म का इर्तिकाब ही शुमार आएगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स ऐसे मकान को आग लगा देता है जो सामान से भरा हुआ है। मुलजिम का ये जो जुर्म है ये सेक्शन 435 के तहत आएगा और सेक्शन 436 के तहत भी आएगा, और मुलजिम पर इन दोनों जुराइम का फर्द जुर्म लगाया जा सकेगा, मगर सजा सिर्फ सेक्शन 436 के तहत ही दी जाएगी। व्यूअर्स, उम्मीद रखता हूं कि आपको सेक्शन 71 की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।